नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल प्रेरणा देती है बल्कि हमें समय का महत्व भी समझाती है। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा विद्यालय था जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक रामदयाल जी बेहद समझदार और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उनकी शिक्षा का तरीका बच्चों को बहुत भाता था। इसी विद्यालय में मोहन नाम का एक बालक पढ़ता था। मोहन बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसकी तरक्की में बाधा डालती थी। वह हमेशा अपना समय व्यर्थ करता रहता। न खेलकूद में रुचि थी और न पढ़ाई में। हर समय बस इधर उधर घूमता रहता और अपने दोस्तों के साथ बातें करता। एक दिन प्रधान अध्यापक रामदयाल जी ने देखा कि मोहन अपनी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने सोचा कि इसे समय का महत्व सिखाना बेहद जरूरी है। अगले दिन उन्होंने कक्षा में एक अनोखा प्रयोग करने का निश्चय किया। कक्षा शुरू हुई। रामदयाल जी ने सभी बच्चों को एक बड़े से जार और कई छोटी बड़ी चीजें लाने के लिए कहा। बड़े पत्थर, छोटे कंकड़ और रेत। जब सभी चीजें आ गईं, तो उन्होंने सभी बच्चों को बुलाया और कहा, आज हम कुछ खास करने वाले हैं। उन्होंने सबसे पहले बड़े पत्थर उठाए और उन्हें जार में डालना शुरू किया। कुछ ही देर में जार भर गया। उन्होंने बच्चों से पूछा, क्या यह जार भर चुका है? बच्चों ने उत्साहित होकर कहा, हाँ। फिर उन्होंने छोटे कंकड़ उठाए और उन्हें जार में डालने लगे। कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच में जगह बनाकर बैठ गए। उन्होंने फिर से पूछा, अब क्या यह जार भर गया है? बच्चों ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, शायद। इसके बाद रामदयाल जी ने रेत उठाई और उसे जार में डालने लगे। रेत ने कंकड़ों और पत्थरों के बीच की सारी खाली जगह भर दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अब क्या यह जार पूरी तरह भर गया है? बच्चों ने एक सुर में कहा, हाँ, अब यह पूरी तरह भर चुका है। रामदयाल जी ने गंभीर स्वर में कहा, इस जार को अपनी जिंदगी मानो। बड़े पत्थर आपके जीवन की सबसे जरूरी चीजें हैं, आपका स्वास्थ्य, परिवार, शिक्षा और चरित्र। छोटे कंकड़ वे चीजें हैं जो भी जरूरी हैं, लेकिन उनसे आपकी जिंदगी नहीं रुकती, जैसे आपका काम, दोस्त और शौक। और यह रेत है, छोटी छोटी बातें जो जरूरी नहीं होती, लेकिन हम अक्सर उन्हीं में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। अगर आप सबसे पहले रेत को जार में डालोगे, तो बड़े पत्थरों और कंकड़ों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। मोहन भी यह बात समझने लगा। रामदयाल जी ने मोहन की तरफ देखा और कहा, मोहन, तुम अपनी जिंदगी को इस जार की तरह देखो। अगर तुम अपना समय व्यर्थ की बातों में लगाओगे, तो जरूरी चीजों के लिए समय नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुम सबसे पहले जरूरी काम करोगे, तो बाकी सब अपने आप जगह पालेंगे। उस दिन से मोहन ने अपने जीवन में समय का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और दोस्तों के साथ केवल खाली समय में मिलना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह पूरे विद्यालय में सबसे होशियार छात्र बन गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय की कीमत समझें और उसका सही उपयोग करें। क्योंकि समय वो दौलत है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। सोचिए, आज आप अपने जार में कौन से पत्थर डाल रहे हैं? धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।